कि घंटी यूजुअली मंदिर के एंट्रेंस पर ही होती थी। चाहे इसके साइंटिफिक क्लेम्स पर अलग अलग रिसर्च हो, लेकिन ये सच है कि हम इंसान रिचुअल्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। घंटी का महत्व सिर्फ एंट्रेंस पर होता था, क्योंकि वो भगवान के लिए नहीं है। हर रोज लाखों लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर के अंदर जाने से पहले वो एक काम जरूर करते हैं, घंटी बजाना। लेकिन क्या कभी किसी ने रुककर सोचा है कि क्यों? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है, या क्या हम भगवान को बता रहे हैं कि हम आ गए हैं? नहीं। या क्या इसके पीछे कोई ऐसा राज है जो हम आज तक मिस कर रहे हैं? और अगर मैं तुमसे कहूं कि मंदिर की घंटी सिर्फ एक घंटी नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जो हजारों साल पहले तुम्हारे दिमाग को समझकर बनाया गया था, आज हम जानेंगे कि क्यों मंदिर के अंदर जाने से पहले हम घंटी बजाते हैं। तो बचपन से हमने ये एक रिचुअल फॉलो किया है। मंदिर गए, घंटी बजाई, हाथ जोड़े, प्रसाद लिया और घर आ गए। लेकिन कितने लोगों ने कभी पूछा, इस घंटी को बजाना जरूरी क्यों है? अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हर मंदिर के एंट्रेंस पर क्यों होती है? इसका जवाब जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। तो कैसा है कि हमारे ऋषि मुनि मानते थे कि पूरी सृष्टि वाइब्रेशन से बनी है। मतलब सब कुछ वाइब्रेट कर रहा है, जैसे तुम, मैं, धरती, हवा, पानी, सब कुछ। इसलिए हिंदू स्पिरिचुअलिटी में नाद और ओम को बहुत महत्व दिया गया है। एंशिएंट भारत में लोग मानते थे कि साउंड सिर्फ एक आवाज नहीं होती है, साउंड एनर्जी होती है। और मंदिर की घंटी भी इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही डिजाइन की गई थी। घंटी बजाने का मकसद शोर मचाना नहीं था, मकसद था कि तुम्हारे मन को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना। बहुत से हिंदू मंदिरों का डिजाइन अगम शास्त्रों के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होता है। अगम ग्रंथों में मंदिर के आर्किटेक्चर से लेकर पूजा की विधि विधान सब कुछ बताया गया है। टेंपल बेल या घंटी का भी ट्रेडिशन इसी का हिस्सा है। पुराने ग्रंथों के अनुसार घंटी की ध्वनि शुभ मानी जाती थी। ये माना जाता था कि घंटी की आवाज नेगेटिव थॉट्स को खत्म करती है और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करती है, और पूजा के लिए भी ये पवित्र माहौल क्रिएट करती है। अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं। जब एक मंदिर की घंटी बजती है तो वो सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं निकालती है, बल्कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के साथ प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से उसकी आवाज कुछ सेकंड्स तक तुम्हारे सराउंडिंग में गूंजती रहती है। और जब हम या तुम उस आवाज को सुनते हो, तुम्हारे दिमाग का फोकस तुरंत शिफ्ट होता है। सोचो, तुम टेंशन में हो, काम का स्ट्रेस है, लाइफ की प्रॉब्लम चल रही हैं, और अचानक एक पावरफुल साउंड सुनाई देती है। उस एक सेकंड में तुम्हारा थॉट प्रोसेस रुक जाता है। वहीं से तो शुरू होता है मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप, प्रेजेंट में होना। ट्रेडिशनल टेंपल बेल्स अक्सर अलग अलग धातुओं से क्रिएट की जाती थी। अलग अलग मेटल्स से क्रिएट की जाती थी। कई बार उनके कॉम्बिनेशन में भी क्रिएट किया जाती थी, जैसे कॉपर, जिंक, टिन, सिल्वर, आयरन एंड कभी कभी गोल्ड। पुराने कारीगरों का मानना था कि इन सब मेटल्स का कॉम्बिनेशन एक बैलेंस्ड और लॉन्ग लास्टिंग वाइब्रेशन क्रिएट करता है। चाहे इसके साइंटिफिक क्लेम्स पर अलग अलग रिसर्च हो, लेकिन ये सच है कि टेंपल बेल्स को रैंडमली डिजाइन नहीं किया गया था। उनके शेप और उनके मटेरियल पर बहुत सोच विचार किया जाता था। अब अगला सवाल ऐसा आता है कि मंदिर की घंटी अंदर क्यों नहीं होती है? मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो तुमने शायद नोटिस ना की हो, कि घंटी यूजुअली मंदिर के एंट्रेंस पर ही होती थी। आजकल जरूर हम अंदर भी देख लेते हैं, लेकिन घंटी का महत्व सिर्फ एंट्रेंस पर होता था, क्योंकि वो भगवान के लिए नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि घंटी तुम्हारे लिए है। मंदिर के बाहर तुम जो दुनिया में हो, वहां तुम्हारे पास स्ट्रेस, बिजनेस, फैमिली प्रॉब्लम्स, फोन, नोटिफिकेशंस, लेकिन मंदिर के अंदर तुम एक स्पिरिचुअल स्पेस में हो, और घंटी इन दोनों वर्ल्ड्स के बीच का ट्रांजिशन है। जैसे कोई कह रहा हो कि अब रुक जाओ, बाहर की दुनिया को बाहर छोड़ दो, अभी अंदर आ गए हो। हम इंसान रिचुअल्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन सच बात यह है कि ब्रेन रिचुअल्स को बहुत सीरियसली लेता है। एथलीट्स के भी रिचुअल्स होते हैं, एक्टर्स के भी रिचुअल्स होते हैं, सक्सेसफुल लोगों के भी रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि रिचुअल्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि अब कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मंदिर की घंटी भी वही करती है, वो तुम्हारे ब्रेन को बताती है कि अब रुक जाओ, अब ध्यान अंदर ले आओ, अब प्रेजेंट में आ जाओ। इंटरेस्टिंग ना? एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि
बेल्स सिर्फ हिंदू टेम्पल्स में ही नहीं मिलती है, चर्चेज में भी तो बेल बजाई जाती है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में भी बेल का यूज होता है, इवन वहां तो सिंगिंग बोल्स का भी यूज होता है। हर ट्रेडिशन में साउंड को अवेयरनेस और सेक्रेडनेस से जोड़ा गया है। मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन इंटेंशन काफी सिमिलर है, तुम्हारी अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना। और शायद इंटरेस्टिंग बात यह है कि भगवान को तुम्हारी एंट्रेंस अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, उनको पहले से ही पता है कि तुम आने वाले हो मेरे पास, लेकिन तुम्हें जरूरत है क्या? तुम्हें याद दिलाने की, तुम्हें जगाने की, तुम्हें प्रेजेंट में लाने की, और शायद इसीलिए घंटी बजाई जाती है ना। तो कंक्लूजन ये है, अगली बार जब तुम मंदिर जाओ तो घंटी ऑटोमेटिकली मत बजाना, 1 सेकंड रुकना, आंखें बंद करना और उस आवाज को सुनना और देखना कि तुम्हारे अंदर तुम्हें क्या फील हो रहा है, तुम्हारे अंदर क्या बदल रहा है। क्योंकि कुछ रिचुअल्स फॉलो करने के लिए नहीं होते हैं, समझने के लिए होते हैं, और शायद हमारे पूर्वज भी यही चाहते थे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे Instagram चैनल को फॉलो कर लेना और दोनों तरफ के वीडियो लाइक जरूर करना। और कमेंट पे तुम्हारा कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसके आगे वाई लगता हो वो जरूर लिख देना, ताकि मैं अगली वीडियो उस क्वेश्चन पे बना पाऊं।